आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है भंवर धाराएं क्या है। चल कुंडली धारा मापी को रुद्ध दोलन करने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भंवर धाराएं क्या है। तो भंवर धाराएं दोस्तों क्या होती है, जब किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, या हम कह सकते हैं चालक के चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में दोस्तों परिवर्तन होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। और वो किस प्रकार से होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक आयताकार कुंडली या फ्रेम है, ठीक है। अब इस आयताकार कुंडली को कहाँ रखा दोस्तों, आप देख रहे हैं एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए मान लेते हैं कि ये सिरे हमारे ए बी सी डी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें मान लेते हैं इसको घुमाता है कुछ इस प्रकार से, ए बी को ऊपर की तरफ तथा सी डी को नीचे की तरफ। जब आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, घूमने के कारण यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा इसके, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अतः फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों क्या होगा कि इस आयताकार कुंडली या फ्रेम में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर एक धारा प्रेरित हो जाएगी। और जो प्रेरित धारा होती है दोस्तों वो कैसी होती है, वह भंवर की भांति होती है। अतः दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, ये जो धारा होगी इसको क्या कहेंगे, भंवर धारा कहेंगे, ठीक है। तो भंवर धाराओं के दोस्तों अगर बात करें तो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वह होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। तथा अगर इसको आप आगे देखें दोस्तों, अगर मान ले कि आयताकार कुंडली का प्रतिरोध आर है, उस स्थिति में माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी के बराबर क्या होगी, यहाँ पर धारा प्रेरित होगी और यही धारा क्या कहेगी, कहलाएगी भंवर धारा कहलाएगी। अब चूंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है वह क्या कर रहा है, वह विरोध कर रहा है इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का, अर्थात यह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यह नहीं चाह रहा है कि जो हमारी कुंडली है वो क्या करे, घूमे, ठीक है। तो ये जो होती है दोस्तों यही क्या कहलाती है, भंवर धारा कहलाती है। हमसे दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है दोस्तों कि जो चल कुंडली धारा मापी होती है उसके जो रुद्ध दोलन करने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों किसी चल कुंडली धारा मापी की, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं चल कुंडली धारा मापी में क्या होता है दोस्तों, एक त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में क्या रखा जाता है, आयताकार दोस्तों एक एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है जिसमें लोहे की क्रोड उपस्थित होती है। तो पृथक्कृत तार के अनेक फेरे लपेट कर क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। तो अब जैसे ही दोस्तों क्या होगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस हम लोग तार में बात करें दोस्तों, तो जैसे ही धारा आई प्रवाहित होगी, तो धारा आई प्रवाहित होने के कारण क्या होगा दोस्तों, इस कुंडली पर क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं बलाघूर्ण कार्य करेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो बलाघूर्ण कार्य करेगा वो क्या करेगा, यह ट्राई करेगा, यह कोशिश करेगा कि ये जो कुंडली है उसको क्या करते दोस्तों, यह चुंबकीय क्षेत्र में उसको घुमा सकते। परंतु दोस्तों क्या होता है कि रुद्ध दोलन उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी जो कुंडली है दोस्तों उसको एल्यूमिनियम की फ्रेम हम लोग बात करते हैं फ्रेम पे ऊपर लपेटते हैं। तो जो आप ए बी सी डी देख रहे हैं यह क्या होती है दोस्तों, यह एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है, ठीक है, एल की फ्रेम होती है। जिसके कारण अब क्या होगा कि जैसे ही दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली विक्षेपित होने का प्रयास करेगी, अर्थात कुंडली के विक्षेपित होने पर ये जो हमारी धातु की फ्रेम है उसमें क्या होगी, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण दोस्तों क्या होगा कि कुंडली की गति का विरोध करेगी। मतलब भंवर धारा कुछ इस प्रकार से आपको बताया कि क्या करेगी दोस्तों, यह उत्पन्न होगी तो जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है यह उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। अतः दोस्तों जो कुंडली है वो घूम रही है तो क्या करेंगी, यह कुंडली के घूमने का विरोध करेगी तथा क्या करेगी दोस्तों, कुंडली को शीघ्र ही हम लोग कह सकते हैं अपने अधिकतम विक्षेपित अवस्था में जाकर के रोक देगी, ठीक है। ये जो कुंडली से लगा विक्षेपक भी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अपनी अधिकतम विस्थापित अवस्था में ठहर जाएगा। तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो अधिकतम विक्षेपक की स्थिति में जो पाठ्यांक है उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों क्या किया जाता है, रुद्ध दोलन बनाया जाता है, वो कैसे, एल्यूमिनियम की फ्रेम पे कुंडली को लपेट करके। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में चल कुंडली धारा मापी को रुद्ध दोलन करने के लिए इसे इस प्रकार से मतलब उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।